हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की साइंस की यानी कि विज्ञान की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर यहाँ पे उप विषय की बात करेंगे कि विज्ञान के किस उप विषय की आज की पाठ्य योजना है, तो बेसिकली ये रसायन विज्ञान की है पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के लेसन प्लान बनाने हैं एक अच्छे टॉपिक पे, और यहाँ पे एक बात और ख़ास बात है, यहाँ पे आज का जो प्रकरण है वो आप क्लास 7, 8, 9, 10 चारों क्लासेस को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को अच्छे से मैंने लेसन प्लान में समझाया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं लेसन प्लान में यानी पाठ्य योजना में। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी लेसन प्लान चाहिए अलग से, तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का लेसन प्लान चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, उसके लिए बस आपको वही काम करना है, बिल्कुल फ्री वाला, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे आपकी वीडियो बनाएं तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना। सबसे ऊपर जिस भी पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे पहले इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना, या फिर आपके कॉलेज वाले सिर्फ पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा। दिनांक लिखिएगा। कक्षा यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ 7 से लेके 10 चारों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। कालांश का मतलब होता है जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में जाएंगे सेकंड लिखिए, थर्ड में जाएंगे थर्ड लिखिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपका जो जितना भी आपको समय दिया जाए 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, उसको यहाँ पे लिखिएगा जो भी आपको समय दिया जाता है। ठीक है। उसके विषय मैं पहले बता चुका हूँ, विज्ञान का विषय है विज्ञान। अगर यहाँ पे उप विषय की बात करेंगे, आपको उप विषय लिखना है तो रसायन विज्ञान लिख लीजिएगा। और हमारा जो आज का प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ, देखिए लिखा गया पाठ्य प्रकरण रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अब इसके बाद आता है आपका उद्देश्य, जिसमें ये हमारा उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखेंगे पहला हेडिंग इसमें लिखा गया है ज्ञानात्मक। फर्स्ट पॉइंट इसमें विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में तुलना कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रदरफोर्ड मॉडल परमाणु मॉडल का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथी हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को जानने में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रदरफोर्ड के से परमाणु मॉडल से संबंधित पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने में रुचि लेंगे। अगली हेडिंग है आवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के संबंध में यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा उनके अंदर। और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास होगा। और लास्ट हेडिंग है यहाँ पे कौशल। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इससे संबंधित चार्ट बना सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए यहाँ पे लिखा गया है लपेट फलक, संकेतक, चौक, चार्ट। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से रिलेटेड चार्ट आप बना के ले जा सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या चार्ट बना के ले जाएं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ आप आराम से रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को बना के ले जा सकते हैं चार्ट पे। शिक्षण विधि और प्रविधि है, देखिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर। यहाँ पे विधि नहीं होती, प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। पूर्व ज्ञान है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझाते चलता हूँ। पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है, इस तरीके से आप पहले प्रस्तावना लिख दीजिएगा, उसको 3 कॉलम में डिवाइड करिएगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न सरल होने चाहिए, लेवल के होने चाहिए बच्चों के। पहला प्रश्न है वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसका यहाँ पे द्रव्यमान हो क्या कहलाता है। तो बच्चे अब 6-7 के बच्चे छोटे उतने नहीं हैं, 7 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, तो बच्चा आराम से बता देंगे पदार्थ। दूसरा प्रश्न फिर पदार्थ से बनेगा, पदार्थ का सूक्ष्म
अविभाज्य कण कौन सा होता है? बच्चे बोलेंगे परमाणु। तीसरा प्रश्न है परमाणु के मध्य भाग में क्या स्थित होता है? बच्चे बोलेंगे नाभिक। चौथा प्रश्न है नाभिक की खोज किसने की? बच्चे बोलेंगे रदरफोर्ड ने। और पांचवा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा बता ले, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ से समस्यात्मक प्रश्न लिखा गया, उसी के साथ आपका उद्देश्य कथन तुरंत बोलना होता है, यानी कि आपको पाठ्य की सूचना देनी होती है बच्चों को कि उनको कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बच्चों को आप बोलेंगे बच्चों आज हम रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखिए, इसको यहाँ पे पहले अध्यापन बिंदु लिखिए, जिसको शिक्षण बिंदु भी कहते हैं, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट सारांश और सहायक सामग्री। अध्यापन बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पे देखिए बताएंगे उसके बारे में। परमाणु में नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड वैज्ञानिक द्वारा की गई, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। प्रयोग में इन्होंने सोने की बहुत ही पतली परत सी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों में यहाँ पे आवेशित यानी कि He2+ का प्रयोग किया गया। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में यहाँ पे पापा की विभिन्न कणों की मार्ग से वो जो अल्फा कण थे उनका यहाँ पे विचलन हो गया, कुछ बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। रदरफोर्ड ने आश्चर्यजनक रूप से यह भी पाया, यहाँ पे पाया होगा, सॉरी ठीक है गलत पढ़ दिया है। यह भी पाया कि 12,000 कणों में एक ऐसा कण था जो वापस लौट गया था। सामने वाले कॉलम में देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, पहले तो यहीं ऊपर दिखा देता हूँ। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में उसको नोट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखी गई है और श्यामपट वाले में इस तरीके से ब्लैक पेपर चार्ट का ले लीजिए, चिपका लीजिए, उसके ऊपर व्हाइट स्पार्कल पेन से लिख दीजिए, जिससे सारी चीज़ें दिखेंगी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, उनका प्रयोग अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था। इस प्रयोग में इन्हें सोने की पतली परत, इन्होंने उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया था और यह उतना ही आश्चर्यजनक था कि टिश्यू पेपर से भारी तोप के गोले का टकराकर लौट जाना। बोधात्मक प्रश्न है, रदरफोर्ड ने प्रयोग के लिए कौन से कणों की बौछार की? बच्चे बोलेंगे अल्फा कणों की। दूसरा प्रश्न, रदरफोर्ड ने प्रयोग के लिए किस धातु का प्रयोग किया? बच्चे बोलेंगे सोने की पतली परत। तीसरा प्रश्न, सोने की परत पर अल्फा कण की बौछार से कितने कण वापस लौट कर आए थे? 1। विकासात्मक प्रश्न फिर भी देखेंगे यहाँ पे, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? बच्चे बोलेंगे रदरफोर्ड ने। दूसरा प्रश्न, रदरफोर्ड ने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्ड मॉडल के प्रयोग का वह निष्कर्ष यहाँ पे देखेंगे। अब बताया गया इसके बारे में, रदरफोर्ड ने परमाणु पर प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अल्फा कण उसमें से होके सीधा निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु को रिक्त स्थान में से अल्फा कण आसानी से गुजर जाता है। बहुत कम कण ही अपने मार्ग से विचलित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग कम होता है और बहुत कम कणों में से एक कण वापस लौट आता है। रदरफोर्ड ने बताया कि मध्य भाग में सघन भाग नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफ़ी कम होता है। इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्र यहाँ पे लगाते हैं ग्रह। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखी गई है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। निष्कर्ष है देखिए यहाँ पे, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, मध्य भाग सघन होता है जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार परमाणु से काफ़ी कम होता है। वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। बहुत प्रश्न है, परमाणु के मध्य में क्या उपस्थित होता है? बच्चे बोलेंगे नाभिक। दूसरा प्रश्न है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्र लगाता है? बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तीसरा प्रश्न है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे रिक्त। विकासात्मक प्रश्न है, सौर मॉडल किस मॉडल को कहते हैं? बच्चे बोलेंगे रदरफोर्ड मॉडल को। दूसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल की कमी बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु है, रदरफोर्ड मॉडल की कमी। इसके बारे में बताया गया है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल उपयुक्त नहीं था और यह इस परमाणु मॉडल की प्रमुख कमी थी। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है।
इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के नज़दीक आकर अंत में उसमें समा जाना चाहिए, इस व्याख्या का समाधान नहीं उन्होंने करा था। छात्रों वाले कॉलम में देखिए सेम चीज़ लिखी गई है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको नोट करेंगे। कमियां यहाँ पे लिखी गई हैं, ऊर्जा के ह्रास की व्याख्या नहीं कर पाए थे, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की अनुसार रदरफोर्ड परमाणु वाला मॉडल उपयुक्त नहीं था। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे पुनरावृत्ति के और मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, रदरफोर्ड ने कौन से कणों की बौछार की थी? बच्चे बोलेंगे अल्फा कणों की। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला परमाणु के केंद्र में डैश 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 चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं उसके चारों ओर। तीसरा प्रश्न, परमाणु के चारों ओर डैश 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 होता है, परमाणु के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। चौथा प्रश्न है, परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? और लास्ट में हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, बच्चों को घर से करके लाने के लिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में विस्तार से लिख के ले आना है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लिंक के नीचे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ इसी नाम से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए, या फिर आपको कोई लेसन प्लान बनवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड कर दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखना है, जिससे आपकी वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।